हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कैम गुरु जे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिग्री ऑफ अमाइंस के बारे में पढ़ा था और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा है तो उसके अंदर कितनी मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उसके अंदर कितनी रिंग्स प्रेजेंट है। ये डी इसी चैप्टर के लिए नहीं बल्कि क्लास 12th के लास्ट चैप्टर दैट इज अमाइंस तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जे एडवांस में जब आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा और उसमें आपको सिर्फ कंपाउंड दे रखा होगा तो आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा और आपको पता नहीं होगा कि उसमें कोई पाई बॉन्ड है कि नहीं। तो उसकी मदद से इस जो हम लोगों ने डीओ का फॉर्मूला देखा था उसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी मल्टीपल बॉन्ड्स है और कितने रिंग्स प्रेजेंट है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, दैट इज उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि आपकी होमोलोगस सीरीज कैसे वेरी करती है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले हम लोग इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज बनाते समय हम लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप should be present, should be present। दूसरा है डिफरेंट मोलिकुलर वेट, डिफरेंट मोलिकुलर वेट एंड डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, अगला है और लास्ट है कि वो जो वेरी करती है, जब हम होमोलोगस सीरीज लिखते हैं तो वो वेरी होनी चाहिए CH2 ग्रुप से या उसके मल्टीपल से और इट्स मल्टीपल। ठीक है, एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड दे रखा है, आपको उसकी होमोलोगस सीरीज निकालनी है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक अल्कोहल कंपाउंड दे रखा है, आप उसका निकाल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका होमोलोगस सीरीज निकाल रहे हैं, ये सोचते हुए कि दोनों में तो OH ग्रुप है तो इसमें डिफरेंट क्या है। नहीं, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। दूसरा, जब आप सीरीज बढ़ाते जाएंगे या मान लीजिए आपको कोई बड़ा कंपाउंड दे रखा है और आपको उसको छोटे में जाना है तो आपका मोलिकुलर वेट चेंज करेगा, आइदर इट विल डिक्रीज और इट विल इंक्रीज। साथ में उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी बदलेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो CH2 ग्रुप से वेरी करना चाहिए। CH2 ग्रुप यानी कि मान लीजिए मैंने आपको कंपाउंड दिया C3H8 का H6 का कंपाउंड दिया। ठीक है, C3H6 का कंपाउंड दिया। अब आप लोगों को उसको होमोलोगस सीरीज में वेरी करना है तो आपको CH2 के वेरिएशन में जाना पड़ेगा, जैसे कि C4H8। ठीक है, समझ में आई बात। हम लोग और एग्जांपल देके करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, प्रोपेन बनाया हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों को इसकी होमोलोगस सीरीज लिखनी है तो CH2 के वेरिएशन में अगर आप जाओगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेन बन जाएगा। अगर आपने एक CH2 ग्रुप बनाया तो एक ब्यूटेन कंपाउंड बन जाएगा। इसकी अगर आप और होमोलोगस सीरीज लिखेंगे तो वो पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ये आपकी एक होमोलोगस सीरीज है जिसमें हर एक कंपाउंड में CH2 का वेरिएशन आ रहा है। अब मैंने मल्टीपल की बात करी, मल्टीपल की बात मतलब मान लीजिए CH2 का अगर वेरिएशन कर रहे हैं तो इस पे एक N लगा दिया। अब अगर N की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो C2H4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो C3H6 हो जाएगा। ऐसे आप लोगों इसको वेरी करा सकते हैं। तो ये था होमोलोगस सीरीज के बारे में। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक बात कही थी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे और इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। दोज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स that defines chemical properties of organic compound। ठीक है, ऐसे कंपाउंड या ऐसे एटम्स या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम
जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगाने के बाद आप लोगों को पता चले कि आपका कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है, क्या उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका अल्कोहल यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया, लगा रखा है, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे मैंने एक C डबल बॉन्ड ग्रुप लगा दिया, ये कीटोनिक ग्रुप है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप की तरह काम आते हैं। तो कुछ एग्जांपल है फंक्शनल ग्रुप के, जैसे कि अल्कोहल, इसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप, ये साइनाइड आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। अमाइन NH2, ये सारे एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं। जब हम लोग IPC के बारे में जानेंगे और आगे पढ़ेंगे तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपके सामने बार बार आते रहेंगे। तो ये था फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। अगला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं एक टेबल बना के या मैं एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा तो आप लोगों को इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज रिंग और ओपन चेन। रिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, ओपन चेन हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिए दैट इज दी ओपन चेन, जो जिगजैग फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था। रिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बेंजीन हो गई, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये सारे आपके रिंग होते हैं जो क्लोज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, ओपन चेन में दो पार्ट आते हैं और वो दोनों भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड के अंदर सिर्फ अल्केन्स आते हैं। ठीक है, सिर्फ अल्केन जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है, नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, नो मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अनसैचुरेटेड में भी दो पार्ट है, दैट इज योर अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन है और अल्काइन है। जैसे कि ये आपका एग्जांपल हो गया, एसिटिलीन हो गया, यहाँ पे ये एक एग्जांपल हो गया, C2H4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको ओलिफेनिक के भी नाम से जानते हैं और इसको एसिटाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रिंग की तरफ। देखिए, कुछ रिंग ऐसी होती हैं जो सेम एटम से बनी होती हैं, कुछ रिंग ऐसी होती हैं जो डिफरेंट एटम से बनी होती है। जो रिंग सेम एटम से बनी होती है उसको हम लोग होमोसाइक्लिक कहते हैं, और जो डिफरेंट एटम से बनी होती है उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो एक आ जाता है इसमें होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में भी दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक होता है एरोमेटिक और एक होता है एलिफेटिक। एरोमेटिक और एलिफेटिक, इसके अंदर भी सेम है, एरोफेटिक और एलिफेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक। टेंशन मत लीजिए, हर एक पहले मैं पूरी चार्ट बना लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा कि क्या एरोमेटिक के अंदर होमोसाइक्लिक शो करता है, क्या एरोमेटिक के अंदर हेट्रोसाइक्लिक शो करता है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। एरोमेटिक के अंदर भी दो पार्ट आ जाते हैं आपका, एक है आपका बेंजीनोइड, बेंजीनोइड, और एक है आपका नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू गिव सम एग्जांपल्स। सबसे पहले हम लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ओपन चेन तो बहुत सिंपल है, हम लोग रिंग की बात करते हैं। रिंग के अंदर जो होमोसाइक्लिक वाला पार्ट है वो दो प्रकार से डिवाइडेड है, एरोमेटिक और एलिफेटिक। एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि बेंजीन हो गया, आप देखेंगे उसमें डबल सिंगल डबल का खेल है, यानी ऑल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड से आप क्या समझते हैं, जिसमें बेंजीन प्रेजेंट हो, जो बेंजीन से जुड़ा हो।
तो सबसे पहला ही एग्जांपल हम लोग बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है इसके अंदर, ये एग्जांपल है इसके, ठीक है। फिर आता है आपका नेफ्थलीन, नेफ्थलीन आता है। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, नेफ्थलीन का मैं बता देता हूँ। देखिए ये आपका नेफ्थलीन का है, ठीक है, 2 बेंजीन के रिंग। इसके बाद अगर आप एक और बेंजीन लगा देंगे तो वो एंथ्रासीन बन जाएगा। नॉन बेंजीनेट के अंदर आपका आता है एज्यूलिन, एज्यूलिन आता है, ठीक है। ये नॉन बेंजीनेट का मतलब है जो बेंजीन रिंग को फॉलो नहीं करता, बट स्टिल इट इज एरोमेटिक, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है 7 रिंग और 5 मेंबर रिंग का। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है आपका 7 रिंग का और 5 मेंबर रिंग का। अब आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक पे। हेट्रोसाइक्लिक वो रिंग होती हैं या वो कंपाउंड होते हैं जिसमें डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए होते हैं, यानी कि सिर्फ कार्बन नहीं होगा, कार्बन के साथ आपको नाइट्रोजन भी मिल सकता है, सल्फर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन भी मिल सकता है। तो एरोमेटिक के अंदर आपको मिल जाएगा थायोफीन। थायोफीन का स्ट्रक्चर यहाँ बता देता हूँ मैं, दिस इज योर थायोफीन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन लगा देंगे तो वो आपका फ्यूरन बन जाएगा, नाइट्रोजन लगा देंगे तो आपका पायरोल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके एरोमेटिक आ जाते हैं। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। फ्यूरन हो गया, थायोफीन हो गया, ठीक है, और आपका पायरोल हो गया। अगर आप होमोसाइक्लिक एलिफेटिक की बात करेंगे, होमोसाइक्लिक एलिफेटिक की बात करेंगे तो कुछ भी बना लीजिए, साइक्लोपेंटेन बना लीजिए, साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, ये आपका होमोसाइक्लिक एलिफेटिक के अंदर आएगा। अब आप हेट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक में जाएंगे तो आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पे इसका एग्जांपल ये रहा, बस पाई बॉन्ड आप हटा दीजिए, पाई बॉन्ड हटा देंगे, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये हेट्रोसाइक्लिक के अंदर एलिफेटिक का काम करेगा। तो ये थे आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको आप एक बार दोबारा देखिएगा अगर कहीं पे भी दिक्कत आई हो, क्योंकि आगे इसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।